नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो गाइज आज की इस वीडियो में मेंसुरेशन 3D के की इफेक्ट्स 3D इफेक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, तो ये बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप भी बना लें ताकि ये की नोट्स हैं, जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें तो आपसे वो क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़े फिर ज़्यादा। देखो पहला नाम है प्रिज्म। टॉप बॉटम दोनों एक जैसे। देखो प्रिज्म होता क्या है पहले ये जान लो। प्रिज्म में टॉप और बॉटम दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपने घन देखा होगा, घन टॉप से और बॉटम से एक जैसा होता है, घनाभ भी होता है और बेलन भी होता है। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? प्रिज्म के। इस क्योंकि प्रिज्म का टॉप और बॉटम दोनों एक जैसे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पिरामिड। पिरामिड देखो, पिरामिड का शीर्ष पॉइंटेड होता है। आधार चाहे कैसा भी हो लेकिन शीर्ष आपका क्या होगा? पॉइंटेड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे शंकु। देखो शंकु का आधार कैसा है भाई? आधार यहाँ से नीचे से ये है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ नीचे से वृत्ताकार है, नीचे से ये वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, आयताकार भी हो सकता है, लेकिन ऊपर से ये पॉइंटेड होगा, यानी कि ऊपर से ये तिखा होगा ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिरामिड। समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट में आ जाएगा गाइज 3-4 फॉर्मूलों का एक फॉर्मूला, यदि आप फिगर को अच्छे से जानते हो। ठीक है, देखिए वस्तु का वॉल्यूम होता क्या है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। आज सुन लो। वॉल्यूम वो होता है कि इसमें हम कितनी चीज़ भर सकते हैं। ठीक है ना, यही है। कोई बोतल आपने ले रखी है तो उसके अंदर आप कितना पानी डाल सकते हो? 1 लीटर 2 लीटर, वही उसका वॉल्यूम है, वही उसकी धारिता है। ठीक है, आयतन। वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखो आधार का क्षेत्रफल बोले तो उसका आधार कैसा है? नीचे से, उसमें ही तो पानी वगैरह जो भी लिक्विड ठहरेगा वो आधार में ही तो ठहरेगा। ठीक है, उसके बाद में कितनी हाइट है, उसे हम कितना ज़्यादा ऊंचाई दे सकते हैं, यही आपका तय करेगा वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। आगे मैं आपको इसका यूज बताने वाला हूं कि क्या यूज होगा। इसका भी याद रखें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपको किसी फिगर का निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? देखो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसको यार रट लें या फिर याद कर लें, समझ लें, जो करना है वो कर लें, मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये कितना एरिया घेरता है भाई। ठीक है, तो आधार में इसने घेर रखा है और इसकी कितनी ऊंचाई में भी इसने घेर रखा है। ठीक है ना, तो दोनों में देखो ये वाली चीज़ अलग है। याद करने में भी थोड़ा देखो फंडा दे देता हूँ आपको। यहाँ पर क्षेत्रफल आ चुका है तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं आएगा। यहाँ पे आप परिमाप है, थोड़ा सा याद कर लें, बस लॉजिक लगा। यहाँ पर देखो वॉल्यूम है, क्षेत्रफल तो नहीं है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। ऊंचाई दोनों में ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आगे देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे बनाया गया है 2 × L + B × H, बट कुछ नहीं, हम इजीली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो घनाभ नीचे से कैसा होता है? घनाभ नीचे से कैसा होता है भाई? आयत होता है। आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ यानी कि आधार का परिमाप, आयत का परिमाप 2 × L + B × ऊंचाई h बन गया ना। देखो आप यदि फिगर को अच्छे से जानते हो तो आप कितना जल्दी बना लोगे, और भूल गए तो भी बना लोगे। ठीक है ना। देखो वस्तुओं की संख्या, यह आगे वाला है। वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तु, जैसे कि टंकी में से हम कितनी बाल्टी भर सकते हैं, बाल्टी में से कितनी गिलास भर सकते हैं, बड़े घन में से कितने छोटे घन हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को के लिए ये करेंगे हम। बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन, आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब आगे देखिए 1 लीटर बराबर 1000 सेमी³ या घन सेमी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छे से रट लें, अपने सामने लिख लें, याद करें, डेली हो जाएगा। जैसे कि मुझे याद है 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। तो ये आपको मैं थोड़ा सा फंडा दे देता हूँ, आपको ऐसे याद हो जाएगा। देखो एक टंकी है। ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि टंकी बेलनाकार होती है। ठीक है ना, बट आप इसको थोड़ा सा यार ऐसे लो ताकि ज़्यादा समझ में। देखो टंकी की हाइट है वो भी 1 मीटर। ठीक है, टंकी की चौड़ाई है वो भी 1 मीटर। ठीक है, टंकी की लंबाई है वो भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 1-1 मीटर है। ठीक है, और टंकी में कितना पानी इसमें समा रहा है? 1000 लीटर। तो 1000 लीटर 1 घन मीटर, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। बस सिंपल ऐसे याद रख सकते हो आप, बिल्कुल याद रख सकते हो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये यदि आपने मेरा यूनिट कन्वर्जन का वीडियो देखा हो तो वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब आगे देखो, ये सिर्फ एक चीज़ याद करो और इन 2 पर अप्लाई करो। अब देखो इसने मीटर को 2 बार लिखा, हम इस 100 को भी 2 बार लिखेंगे। 100 × 100 ये 10,000, और cm × cm सेंटीमीटर स्क्वायर 3 बार लिखा, इसको भी हम 3 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस देखो कई बार टंकी का क्वेश्चन आता है कि कितने मिनट लगेंगे इसको भरने में। तो टंकी में पानी कितना है, पानी का आयतन क्या है, बट्टा 1 मिनट में भरा गया पानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वस्तु का आयतन व उठे हुए पानी का आयतन बराबर होता है। ये आप समझे नहीं तो देखो आपको बताता हूँ। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक गेंद को किसी टंकी में डालने पर इतने लीटर पानी विस्थापित होता है। ठीक है,
यदि गेंद की त्रिज्या यदि आगे भाई सिर्फ आपको सिर्फ आयतन बताया गया है कि विस्थापित पानी का आयतन इतना है, तो गेंद है, गेंद आपको पता है गोला होता है, तो गेंद की त्रिज्या बताइए या फिर गेंद का व्यास बताइए, ये सब वो आपसे पूछेगा और आप इजीली बता दोगे, क्योंकि देखो वस्तु का आयतन व उठे हो पानी का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना, क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। देखो आगे, खोदकर अंदर से कुछ भाग निकालने पर उस वस्तु का आयतन कम हो जाता है, वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कैसे, आराम से समझो। देखो ठीक है, यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ, ये मानो आप एक घन है, घन बना लिया भाई मैंने, ठीक है, ये घन बना दिया, ठीक है, इस घन से आप यहाँ से कुछ निकाल रहे हो, एक घन और, ठीक है, तो एक घन है भाई, उसके अंदर से आप उसका कुछ भाग निकाल रहे हो, तो उसका जो टोटल वेट है, भार है, वो कम हो जाएगा ना, तो भार ही एक टाइप से आयतन होता है, तो आयतन तो हो जाएगा कम, बस उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो देखिए, पहले जब आप ये मानो घन में ये हमने निकाला नहीं था, तब ये घन इतनी जगह घेरा था, इसके बाहर इतनी वायु थी, अब देखो इसके अंदर हमने ये होल बना दिया, तो इतनी वायु तो घेर ही रहा था, इसके अंदर और ये वायु भर लेगा, तो बढ़ जाएगा ना वही, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बस याद करें या रट्टे समझे वो आप जाने, मैंने समझा दिया। आगे देखो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने पर उनका आयतन बराबर होता है। अब ये घन है, इससे मैं घनाभ बना लूँ, इसी घन से उसका आयतन बराबर होगा। क्यों होगा कि भाई जितना मटेरियल इसमें उतना मटेरियल उसमें है, दोनों में मटेरियल यानी कि सामग्री जब बराबर है तो आयतन भी तो बराबर होगा, दोनों का भार बराबर है तो आयतन बराबर होगा भाई। आ जाओ आगे, गोले गोले की तुलना की जाती है, अर्ध गोले अर्ध गोले की तुलना की जाती है। देखो गाइस, यदि आपको वो ये बोले कि एक गोले से हम दो गोले बना सकते हैं, एक गोले से दो अर्ध गोले बना सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे देखो एक गोला और दो अर्ध गोलों का मतलब भी एक गोला, ठीक है ना, तो गोले गोले की तुलना करनी है आपको, अर्ध गोले की एक क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार आप लिख लो, ठीक है ना, नया समझ में आए तो कमेंट करना, बता देंगे। बेलन व शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों बराबर, यानी कि बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो, तब इनके आयतन कैसे होंगे, तो बेलन का आयतन तो होगा 3 और शंकु का आयतन 1 होगा, यानी कि बेलन का आयतन 3 गुना होगा किससे, शंकु से। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो गाइस, पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है पहले हम वॉल्यूम का बात कर रहे थे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब पिरामिड है ना, वो अदर वस्तु होगा 1/3 होता है, तो इसलिए आपने इसमें 1/3 लगाया। या फिर आप ये बताओ, वॉल्यूम में आप पावर 3 लगाते हो ना, तो इसको 1/3 कर दो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई ये सेम है, कौन से वाला, प्रिज्म वाला। अब प्रिज्म की तुलना में ये 1/2 क्षेत्रफल का आपको पता है, क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं पावर 2 लगाते हैं, जो भी आता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इसमें 1/2 कर दो आप। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यार बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट पर आ जाओ। पिरामिड में वर्ग के ऊपर रखे गए त्रिभुज की संख्या 4 होती है। पिरामिड में वर्ग के ऊपर, क्योंकि आप बताओ वर्ग है, ये ऊपर से 4 है तो चारों चीज़ें घेर लेगा, एक इस साइड इस साइड इस साइड, 4 आप त्रिभुज रख सकते हो इस पर, ठीक है। आगे आ जाओ। कटिंग ऑफ कोन, इसमें हमें छोटे व बड़े कोन की तुलना करते हैं हम, छोटे बड़े कोन की, ठीक है। अब देखो ये छोटा कोन आपका, ये बड़ा कोन, इनका RHL है, ठीक है। देखो डिस्टेंस एक ही चीज़ में है, रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट L, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, इनका यदि रेशियो 2 और 3 आपको दिया गया है, फिर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यदि वो सीधा ये देखिए एरिया का पूछे ना कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप इसका स्क्वायर कर देना, और यदि वॉल्यूम पूछे तो आप इसका क्यूब कर देना। सिंपल है बस गाइज। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।